आज इस घोर कलयुग में इंसान बुरे कर्म करता है और फिर जब उनका फल भोगना पड़ता है फिर तड़पता है, व्याकुल होता है, परेशान होता है। अपने ही बनाए जाल में इस कदर फंस जाता है, छटपटाहट तमाम जिंदगी बनी रहती है। जिस तरह कोई पक्षी चोगा चुनने के लिए बिछे हुए जाल में फंस जाता है, वो एक अपना पांव निकालता है, लगता है आज़ाद हो गया, दूसरा फंस जाता है, वो निकालता है, दूसरा फंस जाता है। उसी तरह इंसान अपने ही बनाए हुए कर्मों की वजह से फंसता चला जाता है। कभी उसे सुकून मिलता है कि हाँ भाई आप फ्री हो गए, लेकिन फिर से कोई ना कोई गम, कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई टेंशन, परेशानी रास्ता रोक लेती है। एकमात्र उपाय जो परमानेंटली सुकून, चैन, आनंद दे सकता है वो है प्रभु का नाम। प्रभु का नाम ही एकमात्र ऐसा उपाय है जो करने से इंसान अपने गम, दुख, दर्द, चिंताओं से मुक्ति हासिल कर सकता है और मालिक के दर्श दीदार के काबिल बन जाता है। मालिक के नाम के बिना और कोई तरीका नहीं होता कि इंसान अपने गम, दुख, दर्द, चिंताओं से मुक्ति हासिल करे। तो इस कलयुग में, वैसे तो हर युग में अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम सुखदाई है, और ऐसा सुखदाई कि इंसान के तमाम जन्मों जन्मों के पाप कर्म ही काट देता है और मालिक से मिला देता है। तो आप ऐसे कर्म ना करें या कर्मों का जाल ना बिछाएं, इसके लिए जरूरी है लगातार प्रभु के नाम का सुमरन करें। घंटा सुबह, घंटा शाम लगातार जाप करते रहें, भक्ति इबादत करते रहें, ताकि मालिक की कृपा दृष्टि आप पे बनी रहे और आप ऐसे कर्म ना करें जिसमें बाद में जिंदगी भर आपको पछताना पड़े। हमने देखा है, परम बेपरवाह दाता रहबर ने ऐसा तजुर्बा करवाया, ऐसा अनुभव करवाया है। आदमी जब बुरे कर्म करता है ना तो हंसता है, और जब भोगना पड़ता है रोया भी नहीं जाता। हंसना तो दूर की बात है, हमने बहुत लोगों को देखा है, जब भी पाप कर्म करना है, जब भी बुरा कर्म करना है, मन कहता वाह बहादुर तो तू जन्मा माँ के, बाकी तो सब कायर पैदा हुए हैं, तूने अच्छे काम किए। मन तो हवा देगा ही देगा कि हाँ भाई बुरे कर्म किए, अच्छा शाबाश शाबाश, और वो चौड़ा होकर लोगों को दिखाता, देखा मैं ही हूँ। हंसता है, कभी कलोलें करता है। बेपरवाह जी ने कई जगह दोहरे बोले कि कलोल करेंदे हंजनो अचंते बाज पाए। वो अचंते, अचानक, सोचा भी नहीं होता, जब वो बाज पड़ता है ना, सब केला बिखरियां, सब वो खेल। कहते हैं बगुला किनारे पे बैठा था तालाब के, तो मछली को पकड़ लेता था, थोड़ा सा पानी था एक साइड में, उठाता फेंक देता, वो थोड़ा सा ऐसे ऐसे तड़पती, फिर उठाता, फिर फेंक देता, उठाता फेंक देता। अब उसकी तो जिंदगी भी बनी हुई थी मछली के, लेकिन वो उसको कलोलें, गेम सूझा हुआ था कि भाई इसको पकड़ो यूं फेंको, फेंको यूं फेंको, पकड़ो यूं फेंको। तो वो बेचारी छटपटा रही थी मछली, तो ऐसे वो कर रहा था, हंस रहा था, मजे ले रहा था कि अचानक बाज उसके ऊपर झपटा कि गर्दन पकड़ी और पल में मरोड़ के ऊपर उड़ा के ले गया। तो हंसना तो दूर, रोया भी नहीं गया, ऐसी गर्दन टूटी कि सांस भी बड़ा मुश्किल से आ रहा था। तो कहने का मतलब, आदमी जब बुरे कर्म करता है ना तो हिंकड़ी जमाता कि देखो मैं बुरे काम में सफल हो गया, मैं ये, मैं वो, मैं फलां, मैं धिंकड़। दूसरे भी सोचते हैं यार वाकई वाकई यार ये बहादुर है। कई उंगली लगाने वाले होते हैं, पट्टी साफ करने वाले, पोंछने वाले, हाँ भाई तू बड़ा शेर है, वाह भाई वाह, वाकई यार तू तो जुबान का पक्का, बल्ले भाई बल्ले। तो तब तो बड़ा हंसता है, बड़ी कलोलें करता है, बड़ा कुछ करता है, लेकिन खेल करेंदे हंजनो अचंते बाज पाए। और जब अचानक उस मालिक की कोई ऐसी ठोकर पड़ती है, कर्मों का फल तो देना ही पड़ता है मालिक को, जैसे आप कर्म करते हैं, तो फिर जब वो भोगना पड़ता है, हंसना तो दूर, फिर तो मालिक ही मालिक होती है। लेकिन तब मालिक क्या करे जब आपने कर्म ही ऐसे किए। सो कहने का मतलब, इस घोर कलयुग में
अगर परमानंद की प्राप्ति चाहते हो, हमेशा सुख शांति से जीवन जीना चाहते हो, तो जिंदगी को एक रस बना के रखो। सुबह शाम सुमरन के पक्के बन जाओ, व्यवहार के सच्चे बन जाओ और वचनों पे पक्के रहो, मालिक का नाम जपते रहो, तो ये खुशियां हमेशा के लिए बरकरार रहेंगी। वरना कोई मालूम नहीं कब आपके कर्मों का बोझ आप पे आन पड़े और आप सारी खेलें बिखर जाएं, सारी कलोलें बिखर जाएं जो आप लोगों को कर करके दिखाते हैं। तो इसलिए बुरे कर्मों से परहेज करो। किसी का कुछ नहीं जाएगा, उंगली लगाने वाले तो फिर नजर भी नहीं आती जब कर्मों का बोझ इंसान को उठाना पड़ता है। तो सुमरन से, राम नाम से ही कर्मों का बोझ हटता है। राम नाम जपो, सुमरन करो, ताकि पाप कर्मों से आजाद हो जाओ और मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बन जाओ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ